मेरठ में होने जा रहा है नगर निकाय का चुनाव। सियासी ताकतें लग चुकी हैं वोटर को लुभाने। इस बार किसे चुनेगा मेरठ का वोटर? किसे मिलेगी इस बार मेरठ की कुर्सी? देखिए रोज शाम 7 बजे यूपी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। हालांकि दिसंबर के आखिरी तक चुनाव होना तय है और इसी तैयारी को लेकर मेरठ के वार्डों में अभी से ही पार्षद और प्रत्याशियों में घमासान होना शुरू हो गया है। लेकिन वहीं अगर जनता के बीच जाकर बात की जाए तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान के पार्षद ने 5 साल तक कोई कार्य नहीं किया है। 5 साल के अंदर हमने यहाँ पे उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं देखी है और न ही जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम मिलती है न ही वो है। और प्लस हमारे वार्ड के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया जो वार्ड का कोई भी एक नागरिक उस पार्षद को ये कह सके कि भाई हाँ इस पार्षद की तरफ से हर एक नागरिक को आसानी हुई है। लेकिन वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट की रहने वाली वार्ड 55 से यास्मीन सैफी उम्र 22 वर्ष की LLB की छात्रा ने वार्ड की फैली गंदगी से परेशान होकर पॉलिटिक्स में कदम रख लिया है और पार्षद के चुनाव लड़ रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए यास्मीन सैफी ने बताया कि सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद वे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा का इंतजाम करेंगी। आखिर उन्होंने ऐसा इसलिए क्यों कहा है, आइए सुनते हैं क्या कहती हैं यास्मीन सैफी। मेरे साथ हमेशा होता है जब मैं स्कूटी लेके निकलती हूँ कि हमेशा कभी कुछ केके निकलते हैं लोग, तो मैं अपनी साथी छात्राओं से यही कहना चाहूँगी कि मजबूत बने, मेरी जैसी आप आगे निकलें और एक युवक को आगे बढ़ने का हौसला दें। और इसी के साथ साथ वार्ड में फैली गंदगी और सरकारी सुविधा का आम लोगों को लाभ दिलाएंगी और उसको जानकारी दी जाएगी। वहीं यास्मीन सैफी का कहना है कि राजनीति में उनकी वजह यह है कि जब भी वह अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थी तो राह चलती छात्राओं के साथ रास्ते में खड़े युवक छींटाकशी कर रहे थे। पुलिस कंप्लेंट के बाद भी मनचले बाज नहीं आते थे। पार्षद बनने के बाद स्कूल कॉलेज की छात्राओं को हौसले को बुलंद करेंगी और मनचले जेल की सलाखों के पीछे होंगे और वार्ड 55 स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। वार्ड 55 को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यास्मीन सैफी ने क्या कहा है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम वो कैसे करेंगी, देखिए यूपी न्यूज पर। मेरठ से यूपी न्यूज के लिए संवाददाता वसीम खान की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम आपका और कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं और कौन सी? मेरा नाम यास्मीन सैफी है, मैं LLB की छात्रा हूँ। इसके बाद मेरी एजुकेशन रही है BSc PCM से और मैं आम आदमी पार्टी से पार्षद के इलेक्शन लड़ रही हूँ। अच्छा, ये बताइए इसके अंदर कौन सी पार्टी से लड़ रही हैं आप चुनाव? जी आम आदमी पार्टी से। एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन है LLB में पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर LLB का है। मैं BSc कर चुकी हूँ PCM से। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप LLB की छात्रा हैं। जी जी। आप पॉलिटिक्स में आई हैं, आपका परिवार इसमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और आपका मुद्दा क्या था पॉलिटिक्स में आने के लिए? जी मेरा परिवार मुझे पूरा तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी मेरे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और मेरा इसका पॉलिटिक्स में आने का मुद्दा है एक युवावस्था को आगे लाना और अपने क्षेत्र का विकास करना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में उस तरह का विकास नहीं हो पाया है जिस तरह का होना चाहिए था। क्योंकि कुछ लोगों का ये, मैं कॉलेज वगैरह जाती थी, मैं ऐसा लगता था कि सड़कों में गड्ढे हैं, नहीं है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है। इसका हमने विरोध भी किया है अपने पार्षद से, इसका भी हमारी इस चीज़ को लेकर सुनवाई नहीं हुई है। तो इस वजह से हमें आगे आना पड़ा और मैं इस चुनाव में, पार्षद के चुनाव में आगे उतरी हूँ। यास्मीन एक नवी हुआ, आप छात्रा हैं, आपके साथ कभी अनसिक्योर ऐसा फील हुआ क्योंकि यहाँ पे अक्सर इस तरह की घटनाएं छेड़छाड़ की आती है, इसके लिए आप छात्राओं के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए सर, मेरे साथ हमेशा होता है जब मैं स्कूटी लेके निकलती हूँ कि हमेशा कभी कुछ केके निकलते हैं लोग, तो मैं अपनी साथी छात्राओं से यही कहना चाहूँगी कि मजबूत बने, मेरी जैसी आप आगे निकलें और एक युवक को आगे बढ़ने का हौसला दें। अगर आप पीछे हटोगी तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मेरा यही मुद्दा है अपनी छात्रा बहनों से कहने का कि आप आगे बढ़ें और जिस तरह से आपके साथ बदतमीजी होती है उसके लिए आवाज़ उठाएं और मैं आपका उसमें साथ दूंगी। मैं आपकी हर कदम में आगे बढ़ूंगी। जी। तो पार्षद बनने के बाद आपकी सबसे पहली रणनीति क्या होगी? किसमें विकास करेंगे? सबसे पहले छात्राओं को करेंगे या किसका करेंगे? देखिए सर, मैं
यही आपके वार्ड में क्या कमियां हैं इसमें? मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। एक तो हमारी गली की कभी सफाई नहीं होती, जहाँ जाओगे आपको वहाँ गंदगी पैदा मिलेगी, और ना ही आपका हर प्लॉटों में आप जाके देखेंगे कि कितना कूड़ा पड़ा होता है, और सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते। पार्षद से इस बात की भी शिकायत हुई है, वो कभी नहीं सुनी है। एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन वो फिर नहीं आते हैं। इस चीज़ को हमारे मोहल्ले वाले, हम भी साथ में गए हैं पार्षद को, लेकिन उन्होंने कभी सुनवाई नहीं की है हमारी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी, मेरे परिवार में पूरे 10 लोग हैं। उससे अदरवाइज मेरी भाभियाँ भी हैं, लेकिन हम 4 बहन 4 भाई हैं और अम्मी अब्बा हैं। तो आप कौन से नंबर की में? जी, मैं सबसे लास्ट में हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में जब आए तो परिवार के लोगों ने क्या कहा आपको? रोका टोका नहीं कुछ किया? पॉलिटिक्स में जा रही बता कि ऐसा नहीं है वैसा है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ ऐसा किया है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेरे परिवार वाले, मेरी अम्मी, मेरे बाबूजी मेरा हमेशा सपोर्ट करने वाले रहे हैं, क्योंकि एक लड़की को हमेशा ही दबा के रखा जाता है, लेकिन मेरे अम्मी और बाबूजी हमेशा हमें आगे इंस्पायर किया है हमें उन्होंने, कि बेटा आगे बढ़ो और अपना नाम भी करो और हमारा भी नाम करो। यही मेरा रहा है। तो वार्ड 55 की जनता आपको देगी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे वोट के लिए? मेरा तो यही रहेगा कि एक पढ़े लिखे को पार्षद को लेकर आए, क्योंकि आपका अनपढ़ पार्षद कभी भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा, और आप मुझे आके अपनी बात समझा सकते हैं, क्योंकि एक मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक अच्छी एजुकेटेड लड़की हूँ, अच्छी पार्षद बन के दिखाऊंगी। तो मेरा यही है कि आप मुझे वोट दें और एक अच्छे नेता को आगे लाएं। जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। सर, आप वार्ड 55 के निवासी हैं। जी जी। वर्तमान के पार्षद ने क्या किया? चुनाव आ रहे हैं, क्या से लगता है आपको वर्तमान के पार्षद? जो वर्तमान के पार्षद हमारे रह चुके हैं अभी तक 5 साल के अंदर, हमने यहाँ पे उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं देखी है, और ना ही जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम मिलती है ना ही वो है, और प्लस हमारे वार्ड के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया जो वार्ड का कोई भी एक नागरिक उस पार्षद को ये कह सके कि भाई हाँ, इस पार्षद की तरफ से हर एक नागरिक को आसानी हुई है। इस तरीके के हालात हैं यहाँ के वार्ड 55 में? हालात तो बहुत बेकार है। यहाँ पे कूड़ा नहीं उठ पाता है, नाली की सफाई नहीं होती है, और ये भी देखा गया है कि कूड़ों के ऊपर आपस में कुछ लोग लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन ये पार्षद की कमी है सारी। इस बार वोट देने किसे इरादा है? वोट इस बार हम उसे ही देंगे जो हमें दिखाई देगा कि भाई ये कामयाब है। यास्मीन सैफी है हमारी वार्ड 55 से, इलियास साहब की बेटी हैं, वो LLB कर रही हैं, और अपनी आम पार्टी जो बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम, इंशाल्लाह हमारे इरादा उन्हीं को देने का है। उनको वोट देने की खास वजह की वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, खास कुछ वजह है उनकी? यास्मीन सैफी को, हाँ, अपना बेहतर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपना हमें लगता है कि वो काम कर पाएंगी आगे इस वार्ड में। उनके वालिद भी खूब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उन्होंने दावा किया आपसे काम करने? जी जी जी, दावा भी किया है, प्लस छवि भी अच्छी है, बढ़िया लोग हैं, काम कर पाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है।